टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियार। आप देख रहे हैं टेलीपेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मल्टीपल प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के बारे में। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट क्या है। यदि आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या बड़ी फैक्ट्री हो, जहाँ पर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक कोरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री चला रहे हो, तो आपके पास माल खरीदने के लिए कस्टमर आते हैं, जिसमें कोई बड़ा व्यापारी भी होता है और कोई छोटा व्यापारी भी होता है। तो उसमें कोई व्यापारी माल ज़्यादा खरीदता है अपने रिटेलर या कस्टमर को बेचने के लिए, जिसे हम होलसेलर कहते हैं, और कोई व्यापारी कम माल भी खरीदता है अपने कंज्यूमर या कस्टमर को बेचने के लिए, जिसे हम रिटेलर कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, होलसेलर वो होता है जो इकट्ठा माल लेते हैं और रिटेलर कम माल खरीदता है, वो थोड़ा थोड़ा करके लेता है, और होलसेलर एक साथ में लेता है, इसलिए उसको थोड़ा डिस्काउंट भी दिया जाता है और कम रेट में भी दिया जाता है, और रिटेलर से थोड़ा 1 रुपया ज़्यादा लिया जाता है। वो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके पास से जो भी कस्टमर होलसेलर या रिटेलर कोरुगेटेड बॉक्स खरीदने आएंगे, तो आप उन दोनों को ज़्यादा माल खरीदने वाले और कम माल खरीदने वाले को एक ही रेट, यानी दोनों को सेम रेट में तो माल बेचेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे कि होलसेलर को आप 1 रुपया कम रेट लगा के माल बेचेंगे, क्योंकि वो एक साथ ज़्यादा मात्रा में माल खरीद रहा है, और रिटेलर को आप होलसेलर से 1 रुपया ज़्यादा रेट लगा के माल बेचेंगे, क्योंकि वो कम मात्रा में माल खरीद रहा है। इसलिए तो आपके पास से माल खरीदने वाले जितने भी होलसेलर या रिटेलर हैं, उन सभी की आप प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे, तो उसी को ही प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे की स्क्रीन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस लेवल एक्टिवेट और प्राइस लिस्ट कैसे बनाएं। तो ये उसकी प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेट ऑफ टैली में रहते हुए F11 प्रेस करना है। तो ये स्क्रीन आएगी जहाँ यहाँ पर देखिए इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, उसको आपको यस करना है, तभी आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट, स्टॉक कैटेगरी। ये तीनों ऑप्शन तब आएंगे जब आप इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल उसको यस करेंगे, तभी आएगा। वो हम आगे टैली में कैसे करने वाले हैं वो हम उसी वीडियो में देखने वाले हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए ये कैसे होता है प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये प्राइस लिस्ट है, ये होलसेलर की है, उसी तरह हमने रिटेलर की भी बनाई है। यहाँ पर ये रिटेलर की प्राइस लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं हम टैली में ये प्रोसेस कैसे होती है उसके लिए। हम आ गए टैली में, राम पैकेजिंग कंपनी में। हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यहाँ पर देखिए गेट ऑफ टैली, हम जाते हैं पहले क्रेट में, एंटर करते हैं, और यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स में वो तीनों ऑप्शन शो नहीं हो रहे जो मैंने आगे आपको स्क्रीन में दिखाया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से बैक स्पेस और F11, और यहाँ पर देखिए नीचे आना है, ये वाला ऑप्शन इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, उसे यस करना है, वाई प्रेस कीजिए और एंटर और कंट्रोल है। अब देखिए जैसे मैंने यस किया और क्रिएट पर एंटर करता हूं, अब देखिए ये देखिए तीनों ऑप्शन, प्राइस लेवल्स, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप और प्राइस लिस्ट, स्टॉक कैटेगरी। आप दोनों में से किसी में भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राइस लेवल बनाना है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, होलसेलर, होलसेलर्स और रिटेलर्स। यहाँ पर आप प्राइस लेवल और भी बना सकते हैं। फिलहाल हम 2 ही रख रहे हैं, क्योंकि हम होलसेलर या रिटेलर हम 2 से ही बिजनेस कर रहे हैं। हम कंज्यूमर को तो ये देते नहीं है पर्सनल। कंज्यूमर वो होता है जो पर्सनल अपने लिए खरीदता है, लेकिन यहाँ पर ये कोरुगेटेड बॉक्स है, इसके लिए यहाँ पर मैं कंज्यूमर नहीं ले रहा हूँ। एंटर कीजिए और अब हम बनाएंगे प्राइस लिस्ट। दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया हो तो। फिलहाल मैं प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप यहाँ पर एंटर करता हूँ, और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप नेम ऑल आइटम। यहाँ पर मैं फिलहाल ऑल आइटम्स ले रहा हूँ, क्योंकि हम कार्टून और कल्तान ये दोनों ग्रुप हैं। यहाँ पर देखिए राइट साइड में स्टॉक ग्रुप, उनके अंदर आने वाली आइटम, उन दोनों के लिए हम प्राइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल आइटम्स लिया है। एंटर कीजिए और यहाँ पर हम पहले होलसेलर प्राइस लेवल ये लेते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट दिया ना,
होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों के अलग अलग बनाएंगे कि होलसेलर के लिए क्या रेट रहेगा और रिटेलर के लिए क्या रेट रहेगा, इसलिए हम दोनों को अलग अलग बना रहे हैं। हम 1 अप्रैल 2020 से ही लागू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में प्राइस लिस्ट आ रहा है। हमने अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स लिया था और प्राइस लेवल है होलसेलर, और हमने तारीख लागू की है 1 अप्रैल 2020 से। तो यहाँ पर आ रहा है लिस्ट ऑफ आइटम्स। या राइट साइड में देखिए हम यहाँ पर लेते हैं कोरोगेटेड बॉक्स। कोरोगेटेड बॉक्स की बनाएंगे, एंटर कीजिए। यहाँ पर फिलहाल मैंने नाम ही दिया, मैंने साइज मेंशन नहीं किया है क्योंकि अलग अलग साइज का होता है कार्टून। फिलहाल मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोरोगेटेड बॉक्स लिया है। तो यहाँ पर हम लेंगे, या कॉस्ट प्राइस आ रही है 80 रुपये। हमने 80 रुपये में 80 रुपये में ख़रीदा है। अगर हमारा व्यापारी होलसेलर्स है और अगर वो 100 पीसेस खरीदता है, यहाँ पर देखिए लेस देन 100 से कम या 100 खरीदता है, तो उसके लिए हम लेते हैं 95 रुपये। यहाँ पर देखिए 95 रुपये। ये 95 रुपये ये पर पीसेस का रेट है। ये 100 कार्टून का रेट नहीं है, ये 1 कार्टून का रेट है। पर पीसेस 95 रुपये, 80 रुपये में हमने परचेज किया है। और अगर वो 200 खरीदता है तो उसके लिए 90 रुपये, पर पीसेस 90 रुपये। और अगर वो 200 या 200 से ज़्यादा खरीदता है तो भी 90 रुपये, और उस पर हम डिस्काउंट देंगे 2%। और उसके बाद हमारा स्टॉक आइटम है पीपी वोवन फैब्रिक्स। ये कल्तान है, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। एंटर कीजिए और 100 किलो पर केजी 115 रुपये। देखिए यहाँ पर 100 रुपये आ रहा है पर केजी, और हम यहाँ पर 115 रुपये में बेचेंगे। अगर वो 100 किलो या उससे कम खरीदता है तो, और अगर वो 200 किलो खरीदता है तो पर केजी 110 रुपये। अगर वो 200 किलो या 200 किलो से ऊपर भी खरीदता है तो भी हम उसे 110 रुपये में बेचेंगे और 2% डिस्काउंट भी देंगे। उसी तरह आपके पास और भी स्टॉक आइटम है तो आप नीचे ये प्राइस लिस्ट बना सकते हैं स्टॉक आइटम की। फिलहाल हम एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, और उसी तरह हम रिटेलर की भी बनाएंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक और बनाते हैं रिटेलर की। एंटर कीजिए ऑल आइटम्स और रिटेलर्स की। उसके लिए हम रेट अलग से रखेंगे। और इस बार यहाँ पर देखिए प्राइस लेवल है रिटेलर्स, और ये भी है 1 अप्रैल 2020 से हमने लागू किया प्राइस लिस्ट। पहले हम लेते हैं कोरोगेटेड बॉक्स। यह भी हम 100 पीसेस लेते हैं, और होलसेलर को हमने 100 पीसेस के लिए 95 रुपये दिया था, और उसको 97 में बेचेंगे, 2 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कभी कभी खरीदने वाला है। और होलसेलर हमेशा थोक में एक साथ में इकट्ठा खरीदता है। और 200 पीसेस के लिए 94, और होलसेलर के लिए था 90 रुपये। कमाल है, यही तो फ़र्क है होलसेलर और रिटेलर्स में। 94 और 2% डिस्काउंट। और उसी तरह पीपी वोवन फैब्रिक्स 100 किलो, रेट है 118 रुपये। होलसेलर को 115 में दिया था और उसको हम 118 रुपये में दे रहे हैं, 3 रुपये एक्स्ट्रा। 200 किलो होलसेलर के लिए 110 रुपये था, और रिटेलर के लिए है 116 रुपये। इतना ज़्यादा, ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 116 रुपये और 2% डिस्काउंट। और एंड ऑफ लिस्ट। ये दोनों की मैंने प्राइस लिस्ट बनाई है, होलसेलर की और रिटेलर की। आप समझ गए होंगे कैसे किया मैंने, उसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब हमें नहीं बनाना है, स्किप कीजिए। अभी जो मैंने प्राइस लिस्ट बनाई है ये सेल पर ही सेट कर सकते हैं, ये परचेज पर नहीं कर सकते। परचेज में कभी भी उतार चढ़ाव होता है भाव, और सेल के लिए हम अपने कस्टमर को फिक्स रखते हैं कि भाई कितना रुपए में उसको देना है। अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो भी हमको घाटा खाना पड़ता है। हम जाते हैं वाउचर में सेल्स बिल के लिए, F8, और यहाँ पर देखिए सेल्स, ये वाउचर नंबर आ रहा है 3। जो सेल्स वाउचर नंबर होता है वही हमारा बिल नंबर होता है, ये ध्यान देना आपको। तो हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 नंबर आए, हमने जो 2 बिल है वो आगे के हमने डिलीट किए हैं, तो कंट्रोल आई या मोर डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करना है, और नीचे आना। यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर डिटेल्स 3 है, उसे सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर
और 1 लेना। देखिए, और 2 तारीख में हम एंट्री कर रहे हैं 2024 को। 1 अप्रैल से हमने लागू किया है प्राइस लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए प्राइस लेवल या नाम भी आ रहा है। देखिए, तो हम बनाएंगे हमारा जो होलसेलर है, पहले होलसेलर का बनाएंगे। एस के पैकेजिंग, ये हमारा होलसेलर है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एस के पैकेजिंग। यहाँ पर देखिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, एस के पैकेजिंग इंटर किया, कंट्रोल ए, उससे भी कंट्रोल ए। और यहाँ पर देखिए प्राइस लेवल हमें लेना है यहाँ पर पहले होलसेलर्स का। ये हमारा होलसेलर्स है एस के पैकेजिंग। सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पर देखिए ये डिस्काउंट कॉलम आ रहा है, ये अपना अपने आता है, उसे लाना पड़ता है F11 प्रेस करके। यहाँ पर देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइसेस, उसे यस करना पड़ता है। तो मैंने पहले से यस किया हुआ था, इसके लिए आया। हम लेते हैं कोरुगेटेड बॉक्स। यहाँ पर मैंने कोरुगेटेड बॉक्स 2000 पीसेस परचेज किए और PP वोवन फैब्रिक्स 1000 किलो। तो हम कोरुगेटेड बॉक्स लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूँ। बैक स्पेस, यहाँ पर देखिए ये कोरुगेटेड बॉक्स है। ये कोरुगेटेड बॉक्सेस है, ये सारे के सारे एक साइज़ के नहीं आते, अलग अलग साइज़ के आते। इसलिए आप जब भी स्टॉक आइटम बनाओ, अगर आपको प्राइस लिस्ट सेट करना है तो आपको यहाँ पर साइज मेंशन यहाँ पर ही करना होगा, स्टॉक आइटम पर ही। तो आपको स्टॉक आइटम में ही साइज देनी पड़ेगी कि भाई ये साइज़ के ये बॉक्सेस हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये 100, 20, 14, 28 और पीछे लिख सकते हैं कोरुगेटेड बॉक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर कार्टून ऐसे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंटर कीजिए। यहाँ पर मैं साइज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टॉक आइटम में लिखना पड़ेगा साइज 200 पीसेस। और देखिए, और हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखिए कर्सर सीधा अमाउंट पर गया, रेट पर भी नहीं गया, नहीं डिस्काउंट पर गया। देखिए बैक स्पेस और एंटर। देखिए उन दोनों को छोड़ के अमाउंट पर ही गया, 17,640। हमने प्राइस लिस्ट बनाया था, 90 रुपये दिया था और 2% डिस्काउंट भी दिया था। अगर वो 200 पीसेस खरीदता है तो, या उससे कम भी खरीदता है, 100 भी खरीदता है तो भी 90 रुपये ही है। और 200, 300, 400 जितना भी खरीदे उसके लिए 2% डिस्काउंट और 90 रुपये रेट है। ये होलसेलर के लिए है। कंट्रोल ए और PP वोवन फैब्रिक्स, ये भी है 100 किलो, 110 रुपये। देखिए रेट ऑटोमेटिक आया और डिस्काउंट नहीं आया। यहाँ पर देखिए मैं प्राइस लिस्ट ओपन कर रहा हूँ, तभी आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगर वो 100 पीसेस से कम खरीदता है तो 95 रुपये आता है। लेकिन यहाँ पर उसने 200 पीसेस खरीदा है, अगर 100 या 100 से ऊपर खरीदता है तो 90 रुपये आएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 90 रुपये दिख रहा है और 2% उसने डिस्काउंट भी दिया है 200 पीसेस के ऊपर। और यहाँ पर 100 किलो ये PP वोवन फैब्रिक्स है जो 110 रुपये आ रहा है। और प्राइस लिस्ट में देखिए, अगर 100 किलो से कम खरीदते हैं तो 115 रुपये, अगर 100 किलो खरीदते हैं या 100 या 100 से ऊपर तो 110 रुपये। तो यहाँ पर 110 रुपये आया। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ऑटोमेटिकली ले लिया। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 115 रुपये आना चाहिए था, वो 115 रुपये इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर यहाँ पर हम अगर 98 भी मैं लेता हूँ, मान लीजिए, देखिए बैक स्पेस करता हूँ, 98 कितना आया, 115 रुपये। अब समझ में आया ना। अगर 100 है तो 110 रुपये। और CGST मैंने GST एप्लीकेबल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर GST भी ले रहा हूँ। और HGST और अमाउंट देखिए 32,737 रुपये। और टैक्सेबल वैल्यू है 28,640 और ये GST अमाउंट है। टोटल इन्वेस्ट अमाउंट हुआ 32,737 रुपये। उस बिल को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम दूसरा बिल बनाने वाले हैं रिटेलर्स का 2 अप्रैल को ही। फिर से कंट्रोल आई, 2 नंबर बिल विपुल सारी, कंट्रोल ए, उससे भी कंट्रोल ए। और इस बार हम लेते हैं रिटेलर्स सेल्स अकाउंट। जो हमने होलसेलर को माल बेचा था वही आइटम हम रिटेलर को बेच रहे हैं। तो दोनों में क्या रेट डिफरेंस आ रहा है वो देखना आपको। अब देखिए 200 पीसेस हमने होलसेलर को भी दिया था और रिटेलर को भी 200 पीस ही बेच रहे हैं। और देखिए रिटेलर के लिए प्राइस लिस्ट कितनी थी, यहाँ पर देखिए रिटेलर की प्राइस लिस्ट में
अगर 100 पीसेस से कम है तो 97 है, अगर 100 या 200 है तो 94, तो उसने 94 रुपये ले लिया यहाँ पर देखिए, और 2% डिस्काउंट भी दिया। कंट्रोल ए और PP वोवन फैब्रिक्स 100 किलो और 116 रुपये लिया। देखिए प्राइस लिस्ट देखिए, 116 रुपये। अगर 100 किलो है या 100 से ज़्यादा 200 तो भी 116 रुपये, 100 से कम है तो 118 रुपये। वो मैं कम लेकर भी दिखाऊंगा आपको, एक बिल और बनाऊंगा तीसरा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी उसने 116 रुपये लिया है क्योंकि 100 किलो उसको बेचा है। ये 110 रुपये था होलसेलर के लिए और रिटेलर के लिए 116 रुपये। अब बिल में भी डिफरेंस है, ये देखिए। उसका टैक्सेबल वैल्यू होलसेलर का कितना था, 28,640 और उसका है 30,024। कम से कम 1300-1400 रुपये का डिफरेंट आया होलसेलर और रिटेलर दोनों के बीच। CGST, SGST और देखिए टोटल इन्वेस्ट अमाउंट हुआ 34,322। फिर से पेज अप में कंट्रोल P और प्रीव्यू, यहाँ पर देखिए हमने जो प्राइस लिस्ट बनाया वो प्राइस लिस्ट यहाँ पर नाम आ रहा ही नहीं है, नहीं तो प्राइस लेवल आ रहा है, नहीं प्राइस लिस्ट, कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे हम नॉर्मली बिल बनाते हैं वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब हम तीसरा बिल बनाएंगे, शिल्पा साड़ी, कंट्रोल ए, उससे भी कंट्रोल ए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल ये हर बार आता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये शिल्पा साड़ी है उसी के लेजर में ये सेट करें कि ये हमारी कौन है, रिटेलर है या होलसेलर है, तो फिर से बैक स्पेस, कंट्रोल इंटर, और यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम करता हूँ, यूज प्राइस लेवल्स फॉर पार्टी लेजर्स, उसे यस करना है। वाई प्रेस कीजिए और एंटर, कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है प्राइस लेवल एप्लीकेबल, हमें यहाँ पर ले रहे हैं रिटेलर, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब देखिए सेल्स अकाउंट, फिर से बैक स्पेस, यहाँ पर देखिए एंटर किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट। इस बार यहाँ पर प्राइस लेवल में रिटेलर्स ये ऑटोमेटिक ही आ रहा है, इस बार हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप अपने ये रिटेलर है या होलसेलर है, आप भी ये सेट कर सकते हैं कि आपका ये शिल्पा साड़ी है या और भी कोई आपके पास कस्टमर है, जो भी पार्टी है आप उसमें सेट कर सकते हैं। वो कौन है, रिटेलर है या होलसेलर है, वो आप सेट कर सकते हैं। पार्टी लेजर में जाकर ही आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बार बार नहीं आएगा, ये ध्यान देना आपको। फिर से मैं कोरोगेटेड बॉक्स, और इस बार मैं यहाँ पर 50 पीसेस ही ले रहा हूँ। देखिए तो कितना है, 97। ये रिटेलर की प्राइस लिस्ट है। देखिए लेस देन 100 पीसेस, 100 से कम है तो 97, अगर 100 से ज़्यादा है, 100 या 100 से ज़्यादा है तो 94, तो उसने ऑटोमेटिकली 97 ले लिया, ये ध्यान देना है। उसी तरह कंट्रोल है उसे भी, और PP वोवन फैब्रिक्स, ये भी हम 50 किलो ही ले रहे हैं तो 118 रुपये। देखिए फिर से प्राइस लिस्ट देखते हैं, 118 रुपये। यहाँ भी हम लेस देन 100 किलो, 100 से कम है, हमने 50 किलो ही बेच रहे हैं उसको, तो 118 रुपये रेट आएगा, जो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक ही ले लिया। अगर 100 या 100 से ज़्यादा होता तो वो कितना लेता, 116 रुपये, 2 रुपये का और फायदा होता अगर ज़्यादा खरीदता तो। ये ध्यान देना आपको। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। CGST और SGST और एक्सेप्ट। अब हमारा अगला बिल आ रहा है 4 नंबर, वो आप बना के देख लेना मैंने कैसे किया। उसी तरह आप भी प्राइस लिस्ट बना के आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। बस उस वीडियो में उतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में।